मैं जा रहा हूँ इस ट्रक में। थैंक यू। खपन खाम। Hello. Actually, I'll go to Chiang Mai. Oh, I not go Chiang Mai. I go Kamphaeng Phet. अभी यहाँ उन्होंने उतारा मुझे और ज़बरदस्ती मुझे पैसे दे रहे थे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप पे। यहाँ रहता हूँ मैं और अभी निकल रहा हूँ। बस स्टॉप से हम लोग जाएंगे ट्रेन स्टेशन, क्योंकि मुझे सुबह ट्रेन पकड़नी है। सुबह की ट्रेन है 6:40 की। एक्चुअली मैं यहाँ से अयोध्या जाऊँगा, अयोध्या से चिंग माई। अयोध्या जाने के बाद मेरा प्लान कुछ अलग है। मैं सोच रहा हूँ वहाँ से हिच हाइक करके जाऊँ, अगर पॉसिबल हुआ तो। आप समझ सकते हैं कोविड के टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट मैं ट्राई करूँगा। अभी हम आ गए हैं ट्रेन स्टेशन पे। आइए टिकट लेते हैं। अयोध्या 20 baht. प्लेटफॉर्म 7। थैंक यू। ये टिकट 7 नंबर प्लेटफॉर्म से जाएगी। चलिए चलते। टाइमिंग 6:40। और निकलने वाली है। एकदम टाइम से बस ने छोड़ा मुझे। ये रहा 7 नंबर प्लेटफॉर्म और शायद ये है मेरी ट्रेन। भाई बहुत सही टाइम पे आ गया मैं। अगर लेट हो जाता, 5 मिनट भी लेट होता, तो फिर दूसरी ट्रेन के लिए वेट करना पड़ता था मुझे। यहाँ पे मास्क लगाना ज़रूरी है स्टेशन पे, जब तक है तब तक। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। ऐसा है कुछ थाईलैंड का ट्रेन। सामान अपना रख चुका हूँ और अभी 3-4 मिनट में ट्रेन निकलने वाली है। एक्चुअली हुआ ऐसा कि मुझे 2-3 बार पूछना पड़ा, क्योंकि मैंने देखा सब लोग अपने टिकट पे सीट नंबर देख के बैठ रहे थे और मैं ऐसे ही बैठ गया खाली देख के। फिर ये चाय वाले को पूछा मैंने, वो लोग रोज़ बेचते हैं तो उनको पता होगा, तो उसने बोला कि तुम्हारे टिकट पे सीट नंबर लिखा ही नहीं है, तो जहाँ मर्जी वहाँ बैठ जाओ। मैंने बोला सही है। यहाँ से लगभग 2 घंटे की जर्नी है बाई ट्रेन। थोड़ी देर में अयोध्या आ जाएगा। यहाँ उतरने के बाद मैं हिच हाइकिंग ट्राई करूँगा, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। अगर नहीं हो पाया तो वापस से ट्रेन पकड़ूँगा, दोबारा से टिकट लेनी पड़ेगी मुझे और ट्रेन पकड़ूँगा चिंग माई की। बट पहले ट्राई करूँगा मैं कि हिच हाइकिंग कर पाऊँ। मैं ट्राई डेफिनेटली करने वाला हूँ। अगर नहीं हुआ तो ट्रेन तो है ही। ये वो ट्रेन थी जिससे मैं आया था और हम आ गए हैं अयोध्या में। छोटा सा स्टेशन है, लेकिन भाई इतने छोटे छोटे स्टेशन है, फिर भी हर स्टेशन पे स्क्रीनिंग हो रही है।
किसी हाईवे पे जाता हूँ या हाईवे के नज़दीक किसी गैस स्टेशन पे, जहाँ से आसानी से मैं हिच हाइकिंग स्टार्ट कर सकूँ। देखते हैं कैसा है। वैसे मुझे भरोसा है कि मिल जाएगा, पता नहीं क्यों है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे 100 किलोमीटर का भी लिफ्ट मिला ना तो भी मैं आसानी से पहुंच जाऊंगा। देवियों और सज्जनों, अभी मुझे पता चला कि हाईवे भी यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। तो फ़िलहाल तो मुझे हाईवे तक के लिए ही लिफ्ट लेनी पड़ेगी। हाईवे पे पहुँच के फिर देखते हैं वहाँ का क्या हिसाब किताब है। पैदल ही चल रहा हूँ, अभी भी यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है, क्योंकि कोई बाइक छोटी गाड़ी गुजर ही नहीं रही है यहाँ से, और मैं बड़ी गाड़ी रोकना नहीं चाहता 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के लिए। छोटी गाड़ियाँ इक्का दुक्का निकल रही हैं, उस पर भी वो डबल सवारी के साथ हैं। हाईवे तक की मेरी पहली लिफ्ट ये भाई साहब ने अपने आप रोक दी। वैसे मैं हाईवे के पास आ भी गया था, लगभग 1-2 किलोमीटर और बाकी था। पहली लिफ्ट मुझे अपने आप मिली, अच्छा लगा। साहब ने मुझे यहाँ उतार दिया। थोड़ा चल के आगे जा रहा हूँ किसी गैस स्टेशन पे। तो वो सामने रहा गैस स्टेशन। भाई साहब, लगता है लिफ्ट मिली ट्रक में। ट्रक वाले ने अपनी गाड़ी रोकी। अच्छा लगा। अभी मैं 10 मिनट पहले ही खड़ा हुआ था उसके पहले पेट्रोल पंप पे। ये है बड़ी सी ट्रक। बात करता हूँ इनसे। हेलो, सवारीครับ I go Chiang Mai। ओके, ओह थैंक यू। मुझे नाखून सामान तक की लिफ्ट मिल गई। मैं जा रहा हूँ इस ट्रक में। थैंक यू, खबकुल खाब। दोस्तों, ये है भीम और वो है अबनाथ। इन्होंने मुझे लिफ्ट दी है। थैंक यू सो मच, खबकुल खाब। थैंक यू भाई। अभी कुछ देखा मैंने। ये चलते चलते ही ड्राइविंग सीट पे वो लड़की बैठ गई। वो चलाते चलाते थोड़ा धीरे किए और वो मतलब एक दूसरे को स्वाइप कर लिया इन्होंने। और ये चला रही है। बड़ा ट्रक है भाई, ये बहुत लंबा ट्रक है। अगर उतरने के बाद दिखाता हूँ, मेरे ख्याल से 18 या 20 या 22 चक्के होंगे। गजब। यहाँ पे सरकारी जो बसेस हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं रोड पे, वो तो चलाते हुए देखा है मैंने। बट ऐसे हैवी व्हीकल्स जो ट्रक हैं बड़े, वो चलाते हुए मैं किसी को पहली बार देख रहा हूँ, लड़की को। यहाँ से मुझे लगभग 50 किलोमीटर और जाना है। उसके बाद आगे की जर्नी स्टार्ट। भाई, हमारी जर्नी यहाँ से ख़त्म हुई। इन्होंने मुझे आगे तक छोड़ दिया है और मेरे लिए ये एक चियांग माई की ट्रक है, उसके लिए पूछने भी आ गए। बहुत अच्छे लोग भरे पड़े हैं।
फ़िलहाल इन्होंने मुझे 180 किलोमीटर दूर ले आके छोड़ा है। बहुत मदद की इन्होंने, 180 किलोमीटर। और मेरे लिए एक दूसरे ट्रक से बात भी करने के लिए आ गए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये खुन बीम और खुन अबनाथ, इन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया। थैंक यू। देवियों और सज्जनों, जिन्होंने हमें लिफ्ट दिया था अबनाथ ने, वो उस रास्ते से चले गए। रास्ता यहाँ से कटता है, हमको जाना है इस तरफ और अबनाथ भाई चले गए उस साइड से। उनको किसनू लोग जाना था और उन्होंने वो ट्रक से पूछा मेरे लिए, जो ट्रक खड़ी थी, उन्होंने पूछा, ट्रक तो चियांग माई की ही है लेकिन उसने काम कहीं और का उठाया हुआ है। तो वो बोल रहा था कि अगर मैं जाता तो लेके चला जाता, बट उसको कहीं और जाना है। तो फिर अबनाथ भाई ने बोला कि ऐसा करो, आप थोड़ा चल के जाओ और आगे से टर्न लो, लगभग 800-900 1 किलोमीटर मान लो। तो वहाँ से जो भी जाएगा वो रूट ही चियांग माई जाता है। जो अबनाथ भाई ने बताया था, पेट्रोल पंप के जस्ट बाजू में ही खड़ा हुआ हूँ और ट्राई कर रहा हूँ लिफ्ट के लिए। अभी जस्ट आया, देखते हैं 10-15 मिनट। उम्मीद तो करता हूँ मिल जाएगी। और थोड़ी सी धूप हो गई, गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई। कोई रुका तो। हेलो, एक्चुअली आई विल गो टू चियांग माई। Oh, I not go Chiang Mai. I go Kamphaeng Phet. Can you drop me if I can come with you? Is it possible? Okay. Thank you. Thank you so much. Can I put it back? Thank you so much. Yeah, same. Impossible. I'll take care of it. Yeah. Sorry. भाइयों, मुझे मेरी लिफ्ट मिल गई वो जगह छोड़ते ही। Where you come from? I'm from India, ma'am. Yeah.เอาเท่าไหร่อันนี้เป็นไส้กรอกอะไรคะ भाइयों, उन्होंने मुझे यहाँ पे उतार दिया है। जहाँ तक मुझे बोला था उसके थोड़ा पहले ही, 10-20 किलोमीटर पहले ही उतार दिया, क्योंकि उनको कुछ फ़ोन आया था किसी का। मेरे गाड़ी में जब भी मैं था उसी टाइम उनको किसी का फ़ोन आ गया था। तो उन्होंने मुझे बोला, सॉरी भी बोला, सॉरी आपको यहीं उतारना पड़ेगा, हमको यहीं से कहीं घूमना है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। तो 120 किलोमीटर की जगह पे उन्होंने मुझे 80-90 किलोमीटर तो छोड़ा ही छोड़ा। उसके बाद फिर से डर एक चीज़ का ही है, देख रहे कितने काले घने बादल। हेलो, I'll go to Chiang Mai. Can you drop me on the way? I can sit behind. It's fine. I can sit behind. It's okay. I can sit there. I can sit here. Okay. ได้ได้ ฝนตกนะ I can กดจะบอกว่าไงวะ ฝนตก rain. Can I sit?
भाई इनके साथ मैं चल रहा हूँ ताक। भाई साहब वो जो 2 लड़के मुझे मिले थे जो मुझे लिफ्ट दिया था जिन्होंने, ज़बरदस्त लोग थे भाई। मतलब इतने तरीके से हेल्प करना चाह रहे थे मेरे लिए कोक खरीद के दिया, बिस्किट खरीद के दिया। मैं मना करता रहा बट उन्होंने बोला कि थाई लोगों को पसंद नहीं है ना सुनना है इन सब मामलों में। मैंने ले लिया। मुझे बोल रहे थे कि ऐसा करो आप बस से चले जाओ, हम टिकट खरीद के देते हैं। मैंने बोला कि नहीं भाई प्लीज़ ये मत करो। अभी यहाँ उन्होंने उतारा मुझे और ज़बरदस्ती मुझे पैसे दे रहे थे। मैंने बोला प्लीज़ ये मत करो, आपने मुझे लिफ्ट दिया 150 किलोमीटर दूर का, ये बहुत है मेरे लिए, प्लीज़ ऐसा मत करो। तो मैंने पैसे नहीं लिए, लेकिन भाई कोक लिया और एक बिस्किट का पैकेट उन्होंने दिया। बहुत हेल्पफुल थे। और एक का नाम था अब्दुल और एक का शामी। तो दोनों यहीं के लोकल मुसलमान लड़के थे। बहुत अच्छे, दिल खुश हो गया भाई। अब यहाँ से मुझे जाना है 200 किलोमीटर और अभी मेरे पास टाइम भी है। अभी बज रहा है 5:26, अभी अंधेरा नहीं हुआ है। तो मैं ट्राई करता हूँ। दिक्कत एक ही है, बारिश रास्ते में बहुत तेज़ हो गई थी। तो मैंने सोचा भाई ऐसी बारिश रहेगी तो फिर हिचहाइक कैसे करूँगा। लेकिन यहाँ आया तो बारिश थोड़ी कम है, पड़ रही है हल्की, लेकिन ट्राई कर सकता हूँ मैं एक बार। अगर बारिश ज़्यादा आने लगी तो फिर पता नहीं, तब तक सोचा नहीं है, फ़िलहाल तो ट्राई करते हैं। भाई चिंग माई आ गए हम लोग। रात के 12 बज रहे हैं और पैसे नहीं है तो पैसे निकालने के लिए रुका हूँ ATM पे। नमस्कार दोस्तों, आज है एक नया दिन और मैं हूँ चिंग माई में अपने हॉस्टल में। कल आपको पता ही होगा कि मैं रात को 12 बजे पहुँचा था। काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि मैं जब भी ताक में उतरा तो वहाँ पे काफ़ी बारिश चालू हो गई। तो मैं वेट करते करते अब बारिश बंद होगी, कब बंद होगी, आखिर में नहीं बंद हुई लगभग 7 बजे। 7 बजे बारिश बंद हुई और काफ़ी अंधेरा हो चुका था तब तक। तो मैंने हिच हाइकिंग नहीं की, मैं वहाँ पे बस स्टॉप पे गया और वहाँ से ताक से बस पकड़ के चिंग माई आया। तो बस यही कहानी थी कल की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कुछ कहना है आपको तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, आगे अच्छी वीडियो आने वाली है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।